हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो मेरी व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज शाम की लगभग 4:30 बजे से। और आजकल मेरी व्लॉग की शुरुआत लेट ही से हो रही है क्योंकि आजकल कहीं जाना भी नहीं होता है। और आज सुबह से तो हल्की हल्की बारिश लगी हुई थी, लेकिन उसके बाद तो मौसम ठीक हो गया था। उसके बाद हल्की हल्की धूप खिल गई थी। और आज तो ऐसी थी पूरे दिन में घर में और थोड़ी बहुत सफाई वगैरह की। और आज तो बंदर भी नहीं आया। पिछले कल जब मैंने उसे दिन में भगाया था थोड़ी नीचे तक, उसके बाद तो बंदर आज दिखा नहीं। फिर भी मैं घर में ही रुक गई थी क्योंकि सासू जी ने बोला था बंदर का कुछ पता नहीं है, क्या पता आ जाए। तो इसलिए सासू जी लोग तो चले गए थे सुबह गांव वाले खेत में, और ससुर जी भी चले गए थे ऑफिस। तो उसके बाद तो मैं घर ही में थी, थोड़ी बहुत सफाई वगैरह की आज। और अभी थोड़ी देर पहले हल्की हल्की बारिश भी लग गई थी, लेकिन अभी मौसम भी खुल गया है और अभी हल्की हल्की धूप आनी भी स्टार्ट हो गई है। तो अभी का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है। नीचे गांव में तो धूप लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं लगी हुई है। और साथ में बादल भी लगे हुए हैं। ये देखो कितना बड़ा सा बादल लगा हुआ है और ये कितना सुंदर लग रहा है। नीले नीले आसमान में सफ़ेद सफ़ेद बादल, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और बारिश होने के बाद ना जब धूप आती है उसके बाद पहाड़ों के नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। ये देखो चारों तरफ हरियाली छा रखी है और आसमान भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी सासू जी भी चले गए हैं गांव वाले खेत में। वहाँ खेतों में बहुत ज़्यादा घास वगैरह हो रखी है। तो आजकल बरसात में बहुत ज़्यादा घास हो जाती है। जैसे कुछ टाइम पहले तो निकाला भी था हमने, लेकिन आजकल बरसात हो रही है लगातार, तो इसकी वजह से जो खरपतवार हो जाती है वो बहुत जल्दी बढ़ जाती है। तो उसी को निकालने जा रखे हैं। और जब ऐसा वाला मौसम होता है ना, हल्की सी धूप लगी रहती है और हल्के हल्के बादल भी लगे रहते हैं, तो ये वाला मौसम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें ऐसा होता है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है, तो काफ़ी अच्छा मौसम रहता है ऐसे में। फ़िलहाल अभी मुझे काम है, जो पिछले कल छेमी थी छानने के लिए, वो उसके बाद बारिश लग गई थी और उसके बाद तो फिर ऐसे ही डिनर वगैरह बनाए। उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला और सुबह से भी ऐसी था थोड़ा बहुत घर का काम। तो मैं सोच रही हूँ अभी मौसम भी अच्छा हो रखा है, बारिश भी नहीं लगी हुई है, तो अभी साफ़ कर लेती हूँ। और शायद फिर उसके बाद अगर ससुर जी को टाइम मिलेगा तो वो गांव वाले खेत में चले जाएंगे छेमी बोने के लिए। और जो ये वाली दाल है इसका नाम है फ्रांस बीन। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना क्या आप लोगों के भी यहाँ होती है ये वाली दाल। और जो इसमें सही सही वाली है ये करनी है इससे अलग, ताकि ये बोने के लिए सही हो। और अगर ये ख़राब वाली बोएंगे तो ये फिर अच्छे से उगेगी नहीं, तो इसीलिए इनको छांटना पड़ेगा अच्छे से। हिमाचली शौकी चने दाने मेरी कह लिया तू। हिमाचली शौकी चने दाने मेरी कह लिया तू। आज की जड़ों को मिठू पानी मेरी कह लिया तू। आज की जड़ों को ठंडो पानी मेरी कह लिया। तेरू सर म्यालो सबा तेरू नखऱ्यालो मिजाज तेरू सर म्यालो समाओ तेरू नखऱ्यालो मिजाज छोरी। तो अभी मैंने इतनी छीमी साफ़ कर ली है और ये शायद काफ़ी होगी बोने के लिए, तो अब इसको रख देते हैं साइड। और अभी ससुर जी भी आ गए हैं ऑफिस से, तो ससुर जी ने बोला इतनी छीमी काफ़ी है कि बोने के लिए। तो फ़िलहाल चलते हैं, ससुर जी को खाना वगैरह देती हूँ। उसके बाद ससुर जी जाएंगे शायद गाय को चुगाने जाएंगे जंगल, या फिर गांव वाले खेत में जाएंगे छेमी बोने के लिए। वो अभी कुछ पता नहीं है, तो देखते हैं जैसा भी होगा। तो अभी ससुर जी ने खाना वगैरह खा लिया है और अभी चले गए हैं जंगल गाय को चुगाने के लिए। तो छेमी बोने शायद कल जाएंगे, आज तो गए नहीं क्योंकि सासू जी चले गए थे पहले। और अब बाछी को भी बांध लेते हैं बाहर, क्योंकि ये यहाँ पे अकेली है, गाय वगैरह तो चले गए हैं जंगल। और बाछी को बांध रखा हमने यहाँ पे, तो अब ये अकेली है तो अब इसको बाहर जाने का भी होता है, तब इसको ले जाते हैं बाहर। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ड्रामे करती है बाहर अंदर जाने के लिए। और अब इसको पानी भी पिला देते हैं।
तो पानी तो इसने पिया नहीं, तो अब धुआं भी लगा देते हैं इसके बगल में, क्योंकि आजकल मच्छर और मक्खी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो अगर धुआं लगाए रहता है तब इतनी ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। तो अभी मैंने बाछी को घास भी दे दिया है और पानी भी पिला दिया है और साथ में धुआं भी लगा दिया है उसके बगल में। तो अभी जा रही हूँ मैं छत पे, और वहाँ पे हमने लौकी और कद्दू बो रखे हैं। तो कब से टाइम ही नहीं मिला छत में आने का, क्योंकि आजकल काफ़ी टाइम से बारिश ही हो रही है और एक तो बंदर भी आ रखा था आजकल, तो उसकी वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिला कब से छत में आने का। ये है हमारी यहाँ पे कद्दू की बेल। तो इसमें तो मुझे अभी एक भी कद्दू दिख नहीं रहा। इसमें शायद लगे तो थे इसमें काफ़ी सारे, लेकिन ख़राब हो गए थे बरसात की वजह से। ये देखो, बस एक कद्दू दिखा मुझे यहाँ पे। ये देखो, इतना सिका कद्दू, और ये अभी इतना सिका, ये बड़ा भी नहीं अभी। और इस पर शायद ये फूट रहा होगा आगे से, और ये भी झड़ गया है। यहाँ पे कद्दू की बेल में बिल्कुल भी कद्दू नहीं लगे हुए। कुछ टाइम पहले तो थोड़ी थोड़ी लग भी रही थी इसमें, लेकिन आजकल बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसकी वजह से शायद सड़ गए होंगे। तो अब देखते हैं लौकी, और लौकी भी उस टाइम बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, लेकिन वो भी ख़राब हो रही थी बरसात की वजह से। तो ये है यहाँ पे लौकी की बेल, और इसमें भी देखो लौकी तो लगी हुई है, बहुत सारी लगी हुई है। ये देखो, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, बहुत सारी लौकी है, लेकिन ये सड़ रही है। ये देखो कुछ इस तरह से हो रही है ये ख़राब, और कुछ कुछ में तो फ्लावरिंग भी हो रही है। ये देखो, तो लौकी और कद्दू तो पूरे ख़राब हो रहे हैं बरसात की वजह से। और यहाँ पे चचेंडे की बेल भी अब काफ़ी बड़ी हो गई है। कुछ टाइम पहले ये बहुत छोटी थी, लेकिन जब से हमने इस पे ये सपोर्ट के लिए ये वाली लकड़ी डाली, तब से ये काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है। ये देखो, और ये जा रखी है पूरे लास्ट ऊपर पोल तक। और साथ ही हमने यहाँ पे कुछ बैंगन के पौधे भी लगा रखे हैं। ये देखो, ये है बैंगन के पौधे, और इनमें बैंगन तो दिख नहीं रहे मुझे, लेकिन इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखो, और ये बैंगन के पौधे भी ना शायद बारिश की वजह से ख़राब हो रहे हैं। ये देखो ये कैसे हो रहे हैं नीचे से। और यहाँ पे ना मुझे अभी एक बैंगन भी दिख रहा है। ये देखो, बैंगन लगने भी स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन बरसात की वजह से ख़राब हो रहे हैं। और ये अभी ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा ही है अभी। एक ये दिखा मुझे, और एक दिखा मुझे दूसरा, तो एक यहाँ पे लगा हुआ है। ये देखो, 2 बैंगन लगे हुए हैं अभी यहाँ पे, और एक मुझे तीसरा भी दिख गया है। ये तो अभी काफ़ी छोटा है। ये देखो, वैसे तो अब तक सब्जी हो जाती, लेकिन आजकल बारिश हो रही है तो उसकी वजह से जो भी सब्जी लग रही है वो ख़राब हो रही है बरसात की वजह से। और अभी मौसम देखो कैसे हुआ है, बस यहाँ थोड़ी सी बीच में दिखाई दे रहा है साफ़, और बाकी तो पूरे आसमान में बादल लगे पड़े हैं। और ये सब्बल भी यहीं छूट रखा। जिस दिन हमने यहाँ पे ये लकड़ियाँ डाली थी सपोर्ट के लिए, उस दिन शायद यहीं रह गया होगा, और मेरी नज़र पड़ रही है आज इस पे, तो इसको रख देते हैं साइड। और इस पे देखो जंक भी लग गया है बारिश की वजह से, क्योंकि ये ऐसी था ना खुले में, इसलिए। हे गोरी मुखड़ी सजली नाक मकी नथुली बाली सजानी गाल मा कोयो कालो दिल मेरो दिल गे सर लुचकी गाल मा कोयो कालो दिल मेरो दिल गे सर लुचकी हे गोरी मुखड़ी सजली नाक मकी नथुली बाली सजानी। तो अभी मेरा यहाँ पे घास निकालने का काम भी हो गया है, बस थोड़ी बहुत थी निकालने के लिए। वैसे तो वो मैंने कुछ टाइम पहले निकाली थी, लेकिन थोड़ी सी छोट रखी थी,
तो मैंने सोचा आज निकाल लेती हूँ। और अभी धूप भी लगी हुई है इतनी तेज़, सुबह से तो मौसम ख़राब हो रखा था, हल्की हल्की बारिश भी लगी हुई थी, लेकिन शाम से हमको अच्छी सी धूप लगी हुई है। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसे बरसात के टाइम में धूप निकलती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बारिश ही बारिश हो रही है। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं नीचे और चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर टाइम होगा तो नीचे वाले खेतों में जाएंगे, और अगर टाइम नहीं होगा तो उसके बाद घर ही में डिनर वगैरह बनाने की तैयारी करेंगे। तो अभी शाम की 6 भी बज गई है और अभी पी रहे हम शाम की चाय। तो सासू जी ने तो पहले पी ली थी जब वो खेत में जा रहे थे, और मेरा मन नहीं करता है उस टाइम चाय पीने का, मैं पीती हूँ अभी शाम के टाइम। और अभी सनसेट भी होने वाला है, तो फ़िलहाल पहले चाय पी लेते हैं और इस व्लॉग को भी यहीं पे क्लोज़ करते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।